हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसकी लेखिका हैं संघमित्रा मैम। और आशा करती हूं उनकी ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और हमारे समाज में अक्सर आजकल ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं। तो उनकी ये कहानी है तलाक। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद हमारा तलाक हो गया। तलाक के कागज़ को लिए मैं कोर्ट से बाहर आई तो देखा मेरे पति कोर्ट के सामने लगे एक चाय के ठेले के पास अकेले बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों मैं भी उनके बगल में जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरे बिना पूछे चाय वाले से 2 कड़क अदरक वाली चाय बनाने को कहा। वो अच्छे से जानते थे कि मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद मैं सरक कर उनके पास और नज़दीक आकर बैठ गई। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने पूछा, आप दवाई तो रोज़ लेते हैं ना? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। हमारे बीच फिर वही खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद वो स्वयं बोले कि डॉक्टर ने कहा अब मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बचा है। अगले हफ्ते से मुझे कीमो के लिए बुलाया गया है। उनका यह शब्द सुनकर मैं कुछ पल के लिए मानो कोमा में चली गई हूँ। उन्होंने कहा, कोर्ट में मुझे तुमको 8 लाख रुपए देने को कहा है, अभी तो मेरे पास नहीं है। तुम रोहिणी वाला फ्लैट ले लो और सोने के जेवर भी बिट्टो की शादी में काम आएंगे, तुम रख लेना। मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तब मैंने कहा, चुप। अब अगर एक शब्द भी कहा तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आप समझते क्या हो? सब आपके ही मन का होगा। और जोर जोर से मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं को देखकर मेरे पति भी फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। पति के आंसू देखकर मैंने उन्हें गले लगा लिया और कोर्ट से सीधे अपने ससुराल चली आई। तो फ्रेंड्स, संघमित्रा मैम की ये कहानी दिल को छू गई। सच में कभी कभार पति पत्नी में काफ़ी बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातें। आजकल तो छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मनमुटाव हो जाता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। जन्मों का जुड़ा हुआ बंधन तलाक के पेपर पर आकर ख़त्म हो जाता है। और अक्सर बातें कुछ नहीं होती हैं, बस मनमुटाव, छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन लोग अपने ईगो के आगे उसे तलाक तक बात ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी बात हो, पति पत्नी अगर आप लोग हो तो आप लोगों को वो बातें बैठकर सुलझानी चाहिए, ना कि उस बात को इतना बढ़ा दो कि बातें तलाक के पेपर तक आ जाए या कोर्ट कचहरी तक आ जाए। तो आप लोग छोटी छोटी बातों को सुलझाने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि आप एक दूसरे के मनोभाव को समझिए, मन को समझिए और उसी हिसाब से अपनी राय एक दूसरे को बताइए। और सबसे बड़ी बात, आज के ज़माने में जो हो रहा है कि पति पत्नी आपस में लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि लाओ शांति से बैठ के एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे की बातों में शायद कोई हल निकल आए। पर नहीं, लड़ाई झगड़ा तो बराबर कर लेंगे, लेकिन बैठ के बातें करने के लिए आप उनसे मत कहिए। वो बैठ के बातें नहीं करेंगे। कभी कभी बातें करने से काफ़ी चीज़ें सुलझ जाती हैं। तो मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज़ को लेकर हो रहा है तो आप लोग बैठ के वो बातें सुलझाइए, ना कि उस बात को और बढ़ा के चीज़ों को और ख़राब कर दीजिए। और तलाक वगैरह ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होता, ये से 2 घर तो बिखरते ही हैं, साथ में आपके बच्चे जो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आप लोगों का बंधन बंधा है शादी का तो आप लोग उसे निभाने की कोशिश कीजिए, ना कि उसे तोड़ने की। तो फ्रेंड्स,
मैं मैम संगमित्रा मैम की ये कहानी मुझे आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर इसी के साथ मिलती हूँ किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तो फिर इसी के साथ बाय।